हम लोग पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, आज कुछ और नया चीज पढ़ेंगे हम लोग। और उसके पहले जो लोग नए स्टूडेंट हो आज जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं कि आज हो सकता है सब कुछ तुम्हारे ऊपर से जाएगा, कुछ भी समझ में ना आएगा, तो कृपया पेशेंस के साथ बैठे रहें और देखते रहें। इसका उपाय बताऊंगा मैं करना क्या है, ठीक है। नया स्टूडेंट कौन कौन है एक बार हाँ बोलो, सुनाई दे रहा है अगर तो। हाँ, एक और कोई था? अरे कहाँ गई दूसरी वाली, कहाँ गई? चलो गायब है शायद, कोई नहीं। ध्यान दे, बोर्ड पे एक सवाल लिख रहा हूं मैं। tan ऑफ 2 cos इनवर्स √5 डिवाइडेड बाई 3। आपसे बोला कि इसका वैल्यू बताओ कितना होगा। ध्यान दो इधर। सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं इस cos इनवर्स को tan इनवर्स में बदलने का। क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूं बच्चों? tan ऑफ 2 इंटू, इसको बताओ tan इनवर्स क्या लिखा जाए? cos है मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस है, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 3 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 5 यानी कि 4, और √4 होता है 2। क्या 2 आ जाएगा? तो 10 में आता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय, और बेस का वैल्यू कितना है? √5 है क्या? देखते जाएं बोर्ड पे। इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो बच्चों, लेट दिस इज थीटा, ठीक। तो ये बन जाता तुम्हारा tan 2 थीटा। और tan 2 थीटा का कोई फॉर्मूला बताओ, कोई विद्वान आदमी। फॉर्मूला ऑफ tan 2 थीटा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या यही होता है? 2 इंटू tan, थीटा का वैल्यू रख रहा हूं, इसको मैंने थीटा माना था, तो थीटा की जगह पे आ गया tan इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय √5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर, फिर से थीटा की जगह पे आ गया tan इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय √5। सबका ध्यान बोर्ड पे। tan ऑफ tan इनवर्स थीटा क्या थीटा के बराबर हो जाएगा? बाहर भी tan अंदर भी tan, तो 2 इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों 2 बाई √5, सही बात। नीचे 1 माइनस, फिर से देखो tan ऑफ tan, इस स्क्वायर को पूरे का स्क्वायर मान लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो tan ऑफ tan इनवर्स x हो जाएगा, यानी कि 2 बाई √5 और उसका होल स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर है 4 बाई √5 और नीचे अगर ध्यान दो तो 1 माइनस ये हो गया 4 बाई 5, तो 5 माइनस 4 हो जाता है 1, यानी कि 4 बाई √5 मल्टीप्लाइड बाई ये ऊपर चला जाता 5 डिवाइड बाई 1, √5 से गया √5, कितना आंसर आ गया बच्चों? 4√5 इज द आंसर। किसी को कोई दिक्कत न्यू स्टूडेंट्स को छोड़ के? नोट करें। बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? ब्लर है क्या इमेज? हाँ ठीक है क्या? पिक्चर ठीक है? ठीक है ना? कोई दिक्कत होगा तो तुम्हारे नेट को एक बार हिला डुला के देखना, एक बार मोबाइल को पानी में डुबा के शायद ठीक हो जाए। एक सवाल था IIT 2004, उसने बोला कि इफ साइन ऑफ cot इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू cos ऑफ tan इनवर्स x, तो आपसे पूछा कि x का वैल्यू बताएं क्या होगा। सबकी निगाहें बोर्ड की तरफ। न्यू स्टूडेंट आज एकदम मूवी की तरह बस देखते रहना, मैं लास्ट में बताऊंगा करना क्या है तुमको। ये हो गया बच्चों इधर वाला? अरे तुम लोग बीच में हाँ ना बोलते रहो वरना लगेगा तुम लोग कोमा में चले गए। इधर हो गया सबका? इधर आओ। क्या ऐसा मन में ख्याल आ रहा है कि बाहर साइन है तो अंदर भी साइन बना लिया जाए?
तो साइन ऑफ इस कॉट इनवर्स को लिखा मैंने साइन इनवर्स, बताओ अंदर क्या आता, कॉट है, कॉट का मतलब है बच्चों क्या, बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि x प्लस 1/1 मानो इसको, तो ये बेस बाई परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनियस कितना आ जाता, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस का वैल्यू आ जाता अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्या यही आता। तो साइन लिखना है मुझे, साइन में आता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और यहां देखो परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 था, तो 1 डिवाइडेड बाई ये, इसका वैल्यू कितना आएगा देखो तो मन में, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1 क्या 2 हो जाएगा, अरे बोलो, मेरा वीडियो पॉज हो गया क्या जी, नहीं पॉज नहीं हुआ है, तुम्हारा नेट प्रॉब्लम होगा, क्या नाम है तुम्हारा, हबीबा तुम कौन सा नेट यूज करती है, वोडाफोन यूज कर रही है क्या, अरे वोडाफोन आजकल के जमाने में कौन यूज करता है रे पागल लड़की, कंपनी बंद होने वाला है तो उसके पीछे पड़ी है। एयरटेल, एयरटेल शिफ्ट करो एयरटेल में जितना जल्दी हो सके, नेट उसका बढ़िया होगा शायद, या फिर जियो, हाँ ऐसा ही कुछ आएगा बच्चे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो आरएचएस में आते हैं, कॉस था तो मन किया कि अंदर भी कॉस बना लें, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, चलिए टेन है, टेन है मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हाइपोटेनियस हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और कॉस में आता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो यहां देखो बेस का वैल्यू था 1, तो 1 बाय हाइपोटेनियस निकला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या मैं सही लिख रहा हूं, साइन ऑफ साइन इनवर्स उड़ गया, बचा 1 बाय अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और आरएचएस में कॉस ऑफ कॉस इनवर्स उड़ गया, बचा 1 बाय अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो और रेसिप्रोकल भी ले लो बच्चों, तो इधर हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और इधर हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को मार दिया, एक्स का वैल्यू बोलो कितना, 2x इक्वल टू -1, एक्स का वैल्यू -1/2, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलें, कोई तकलीफ किसी को, न्यू स्टूडेंट कुछ समझ में आ रहा है, अरे नई वाली लड़की क्या नाम है तुम्हारा, सर अंकिता या सिर्फ अंकिता, सिर्फ अंकिता, समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आज तुम बस मूवी देखो बस, हाँ जी बिल्कुल परेशान मत हो ना, टेंशन मत लो, बस देखते रहो तुम। चलो जी हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, तुम्हारा जिंदगी भी खराब चल रहा है, y इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ कॉस इनवर्स 1/3 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स 1/4। चलो इसका वैल्यू निकाल के बताओ आप लोग, आपकी बारी, y का वैल्यू कितना आएगा निकालें, कुछ नहीं करना है, यहां साइन है तो इसको साइन बना लेना, यहां कॉस है तो इसको कॉस बना लेना, बाकी आपको आता है। जल्दी से आंसर बताओ तो 1 मिनट के अंदर, बिना लेट किए। किसका बच्चा रो रहा है भाई,
जल्दी आंसर बोलो यार, कोई तो बोलो। मैं ही करूं क्या? जल्दी। अरे तुम अभी इधर ही है। सो रहा था ना खा के सुबह सुबह, मतलब तू सो ही रहा होगा अभी तक फिर। हाँ जी विद्वानों, नहीं बोलोगे आंसर तुम लोग ऑनलाइन लाइव क्लास में ऐसा पीटता ना मैं तुम लोग को अभी, गधा सब कहीं का, एक सा आंसर नहीं निकाल पाता है ये। कितना 263 बाई, हाँ चले देखते हैं, चेक करते हैं सही है कि नहीं आपका। ये कॉस है बच्चों, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा अंडर रूट 9 माइनस 1, क्या रूट 8 आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस यानी कि 3, ऐसा कुछ होता। यहां आओ, साइन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाता अंडर रूट 16 माइनस 1 यानी कि रूट 15 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कितना है 4। तो चलिए साइन ऑफ साइन इनवर्स उड़ गया, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, लेकिन पूरे का स्क्वायर है ऐसे सोचो, तो आपको मिलेगा रूट 8/3 होल स्क्वायर प्लस रूट 15/4 होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 8/9 और ये हो गया 15 डिवाइड बाई 16, तो ये 16 इंटू 8 128 और 15 इंटू 9 कितना होता है 135 डिवाइडेड बाई 144, क्या ऐसा ही कुछ आएगा? बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मैं दे रहा हूं फिर से। आपका सवाल, अगला सवाल स्क्रीन पे 5 रुपए के लिए, साइन ऑफ क्या, चेक दूंगा चेक, साइन ऑफ tan इनवर्स, हाँ क्यों, ऐसा रिस्ट्रिक्शन है क्या बैंक से 5 रुपए का चेक नहीं दे सकते हम? तुम लोग का अकाउंट भी तो नहीं होगा, तुम्हारे पापा के अकाउंट में भेजना पड़ेगा। चलो सॉल्व करो, इसका वैल्यू बताओ। साइन ऑफ tan इनवर्स कॉस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, साइन ऑफ tan इनवर्स कॉस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू बताएं क्या निकल के आएगा फाइनली। कहानी अंदर से स्टार्ट करें, यहां कॉट इनवर्स है, बाहर कॉस है, तो कोशिश करें इसको कॉस बनाने का, उसके बाद रास्ता आपको दिखता जाएगा। आगे बढ़ें आप, बाकी आप लोग समझदार हो शायद। पार्थो बर्मन हो गया तुम्हारा लिखना? तुम्हारा जिंदगी लेफ्ट और राइट करने में बीत जाएगा। तुमको फर्स्ट ईयर से समझा रहा हूं, स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ। खाना बढ़ा लिया लेकिन स्पीड नहीं बढ़ाया। x बाय अंडर रूट, बोलो बच्चे, x बाय अंडर रूट, अरे कि 2x स्क्वायर प्लस 1, बहुत सही बच्चे। क्या नाम है तुम्हारा? देवप्राण, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बच्चे, सही है। चलो भाई बाकी सब लोग देखो अभी, जिनका हो गया जिनका नहीं, यही है। हाँ कॉस ऑफ, इसको कॉस बना रहा हूं, तो कॉस इनवर्स, तो ये कॉट है बच्चे, कॉट है मतलब
बेस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस कितना था x डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या यही होता? कॉस ऑफ कॉस इनवर्स उड़ गया मार्केट से, तो आपके सामने बचा साइन ऑफ tan इनवर्स और अंदर बचा ये x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या मैं सही लिख रहा हूं? अब बाहर साइन को देख के ख्याल आया कि काश ये भी साइन बन जाए, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स, चलिए परपेंडिकुलर तो x हो गया, नीचे चाहिए हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना आएगा? अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि साइन ऑफ साइन इनवर्स उड़ गया, आपके सामने बचा x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 1। क्या सही लिखा है? एक और सवाल कराऊंगा आईआईटी का पूछा हुआ, उसके बाद हम लोग कहानी में फॉर्मूले लेके आएंगे। आज तो हमें फॉर्मूला ही लिखना है बस। जी बोलिए। यही तो जादू है बच्चे, ये देखो परपेंडिकुलर ये बेस, तो हाइपोटेनियस लिखता अंडर रूट में इसका स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा बस, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो रूट तो रहेगा ही ना बच्चे। कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। एक सवाल आया था आईआईटी 2008, सवाल क्या था मैं लिख देता हूं पहले। उसने बोला वैल्यू बताओ किसका, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स कॉस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इसका होल स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक का होल स्क्वायर, और -1, और क्या है, ये ब्रैकेट बंद, और ये भी है रूट में। इसका वैल्यू निकालना है। चलिए, ये बाहर चल रहा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ ये प्रोडक्ट में है ये दूसरा रूट, इसका वैल्यू बताना है। चलिए बताइए जरा, सिंप्लीफाई करना है बेसिकली। कर पाओगे? करो करो, कोशिश करना जरूरी है। पार्थो हो गया राइट साइड? चलो मैं भी करता हूं, तुम्हारा सपोर्ट करता हूं मैं भी थोड़ा थोड़ा, देखते हैं कहां पहुंचते हैं। अरे साथ साथ कर लेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। कोई नहीं, तुम लोग मतलब होशियार हो तो समझ में आ जाएगा ना, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। x इंटू कॉस ऑफ, चलो कॉट इनवर्स को कॉस में बदलो, क्या लिखूं? कॉस इनवर्स ऑफ बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी कि बेस तो हो गया x, और हाइपोटेनियस x बाई 1 का हाइपोटेनियस हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो x डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। प्लस साइन ऑफ, इसको साइन में बदलते हैं बच्चे, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? 1 है क्या? देखो, तो 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस तो वही रहेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो ना। चलो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स उड़ गया, साइन ऑफ साइन इनवर्स उड़ गया, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, और यहां बचेगा x मल्टीप्लाइड बाई x डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1,
और यहां बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर माइनस 1। क्या हम सही लिख रहे हैं? इसमें एलसीएम ले लिया जाए तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस अंडर रूट में अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एलसीएम ले लूं तो ऊपर आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है दुनिया में माइनस 1। देखो दोनों भाई भाई है तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। तो आपके पास बचा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस अंडर रूट में क्या बचा, ये कैंसिल हो जाता इससे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, और इसका होल स्क्वायर कर देता अगर तो मुझे मिलता एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलता, और एक माइनस 1 तो चल ही रहा था तो प्लस 1 माइनस 1 शहीद हो जाता आपस में, अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स बन जाता। तो क्या आंसर मिल जाता हमें? एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ मिलता। देखो जरा, बहुत बढ़िया बच्चों, जिनका आया बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आया उनका और भी बढ़िया, टेंशन ही खत्म। चलिए अब हम लोग लिखेंगे फॉर्मूले, फॉर्मूले ही फॉर्मूले। पहले लिख लो इसको। मिटाएं, पार्थो हो गया, चलिए फॉर्मूले ही फॉर्मूले शुरू करते हैं। फॉर्मूलाज ऑफ आईटीएफ, जितना लिखा है उतना तो लिखा है, आज बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे जिनका प्रूफ नहीं चाहिए किसी का, जिसका जरूरत होगा मैं खुद बताते जाऊंगा, इसलिए परेशान मत होना, बस लिखते जाना, और क्या क्या याद करना है मैं ये भी बता दूंगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पहले फॉर्मूले का पहला पॉइंट बोलता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है बच्चों? π/2 होता है। कब? डोमेन में। ये डोमेन में मतलब जब x का वैल्यू -1 से 1 तक लाई करे तो। दूसरा फॉर्मूला बोलता है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ये भी π/2 होता है और इनका डोमेन तो r होता है। तीसरा बोलता है कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है फॉर x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, जो इनका डोमेन होता था यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तुम बोलो तो पहले वाले का प्रूफ एक बता देता हूं, देख लो, ध्यान दो बोर्ड पे। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को π/2 प्रूफ करना है। मैंने क्या किया, लेट अस एज्यूम साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ध्यान दो सब लोग बोर्ड पे, अगर साइन इनवर्स x थीटा तो x का वैल्यू कितना बच्चों? साइन थीटा। अरे रुक जा, x का वैल्यू कितना? साइन थीटा, ठीक है? अरे बोलो ना। तो x इक्वल टू, अगर मैं इसको लिख दूं cos ऑफ π/2 माइनस थीटा, तो बुरा मान जाओगे क्या? नहीं मानोगे। अब यहां से cos हटाया तो ये cos वापस आके इधर बन गया cos इनवर्स x बन गया, और इधर बचा अपने पास π/2 माइनस थीटा।
तो cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा हमने किसको माना था, साइन इनवर्स x को, तो यहां रख दूं अगर साइन इनवर्स x और इसको LHS ले आऊं तो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x कितना हो जाता है, पाई बाई टू। नोट करें, अब नोट करो, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, लिखते जाओ, अब जहां जरूरत होगा प्रूफ का मैं खुद दूंगा। साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स इज कॉसेक इनवर्स एक्स, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक। टेन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स में कंडीशन आएगा एक, कॉट इनवर्स एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, अगर एक्स लेस देन 0 हुआ तो क्वाड्रेंट बदल जाएगा, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तुम लोग एनसीईआरटी लेके बैठे हो क्या साथ में? बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। जिसने रखा है बहुत बढ़िया, जिसने नहीं रखा है और भी बढ़िया। कुछ उसका भी प्रूफ करा दूंगा मैं आज। सेकंड एक्सरसाइज में सबको शायद दिक्कत हो रहा होगा प्रूफ करने में, है ना? समझ सकता हूं मैं, दिक्कत जरूर हुआ होगा आपको, उसी का आज सॉल्यूशन निकालना है हमें। खैर फिलहाल कुछ फॉर्मूले पहले लिख लें, उसके बाद बात करते हैं उसके। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे ज्यादा दुनिया में यूज होगा यही, और ये आपको याद रखना है किसी भी कीमत पर। पहला फॉर्मूला है इसका tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, बट इसका कंडीशन है जब एक्स वाई का वैल्यू लेस देन 1 आएगा तभी अप्लाई होता है। नेक्स्ट इज पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, दिस इज एप्लीकेबल व्हेन एक्स वाई ग्रेटर देन 1 एंड x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट इज माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x plus y divided by 1 minus xy. This is applicable when x less than 0, sorry इसमें कुछ गलती लिखा, x greater than 0 y greater than, इसमें जब दोनों निगेटिव हो तब x less than 0 y less than 0 and xy greater than 1। उसके बाद इसी का अगला y है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। पहला फॉर्मूला स्टैंडर्ड है जो सबसे ज्यादा यूज होगा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई, तब जब एक्स वाई का वैल्यू ग्रेटर देन -1 हो। उसके बाद फिर वही पाई प्लस वाला tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई व्हेन एक्स वाई लेस देन -1, और साथ में x ग्रेटर देन 0 हो, y लेस देन 0 हो। And last one is minus pi plus tan inverse x minus y divided by 1 plus xy when xy less than -1, x less than 0, y greater than 0।
इसमें इसका पहला वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इसका पहला वाला, और ये tan इनवर्स वाले फॉर्मूले सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। अगर सवाल आएगा तो मान के चलो ऐसा सवाल अगर बना तो मैक्सिमम सवाल या तो इन्हीं दोनों फॉर्मूले से होता है या फिर कोई जो आएगा वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद लगेगा यही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। कैसे कैसे सवाल बनेंगे हम लोग सब देखने वाले हैं। एक बार मुझे फॉर्मूला लिख लेने दो बस। नेक्स्ट इज साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ये होता है बच्चों साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, यानी कि साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका कंडीशन है x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल 1। एक और फॉर्मूला है इसका पाई माइनस साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन इज x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। और एक बात का ख्याल रहे, अगर यहां माइनस आया साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y तो यहां माइनस आ जाएगा और यहां माइनस आ जाएगा, बाकी फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लस माइनस इंडिकेट कर रहा है जब इधर प्लस तो उधर प्लस और जब इधर माइनस तो उधर माइनस। नेक्स्ट इज कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। ये होता है भाइयों कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसका कंडीशन है जब x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0 और कॉस इनवर्स x को माइनस कॉस इनवर्स y। इसमें दो पार्ट बनेगा इसका, एक आएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर द कंडीशन, बाकी सब तो सेम ही है, x लेस इक्वल y के लिए। और दूसरा बनेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर व्हेन x ग्रेटर इक्वल y, x ग्रेटर देन y। और भी है बहुत, परेशान मत होना, ये मत सोचना सर कितना फॉर्मूला है, पूछना मत अभी कुछ भी, चुपचाप लिखते जाओ। इस पे सवाल कराऊंगा, सबका एप्लीकेशन समझ में आएगा। यूज मेनली यही दोनों होगा, बार बार मैं बोल रहा हूं, यही दोनों सबसे ज्यादा यूज होता है दुनिया में। और इनमें से जो यूज होगा इनका पहला इसका पहला वाला, इसका ये वाला और इसका पहला वाला, ये इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के जितने फॉर्मूले लिख रहा हूं सबका पहला वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स x अंडर, ये ब्रैकेट में रख लो बच्चे, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखा, यहां भी इसको ब्रैकेट में रखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल 1 और दूसरे वाले में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1।
हम्म 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 यस। हो गया। जिनके पास एनसीईआरटी है खोल लें, जिनके पास नहीं है खोलने की जरूरत नहीं है। पहले कुछ सवाल कराऊं फिर और फॉर्मूले लिखूंगा मैं। हाँ जी, हो गया। चलिए, एनसीईआरटी का पहला सवाल जो था सेकंड एक्सरसाइज का, अगर जिनके पास है देखो, नहीं है तो बोर्ड पे देखो, कोई बात नहीं। उसने बोला था प्रूव दैट कि 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, यही होता है। देखो बच्चों, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, ये फॉर्मूला ही एक तरह से तुमको याद ही रखना है। अभी प्रूफ देख लो इसका। LHS दिया हुआ है 3 साइन इनवर्स एक्स, इसमें तुम साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लो। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाता, बोलो ना, साइन थीटा आता क्या। अब एक बार RHS को देखो, RHS पे ध्यान दो। RHS में दिया हुआ है तुम्हारे सामने साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। x की जगह अगर साइन थीटा डाल दूं तो साइन इनवर्स ये बन जाता कितना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा का होल क्यू, क्या 4 साइन क्यू थीटा बन जाता, बोलो ना। अरे गधों, x की जगह साइन थीटा रख दिया RHS में, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ऐसा कहीं कुछ देखा है क्या, ऐसा कुछ जिंदगी में? अरे ये कहीं देखा है? किसका फॉर्मूला है ये? अरे गधी, साइन 3 थीटा। और क्या मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा को क्या मैं 3 थीटा लिख सकता हूं? बाहर भी साइन है, अंदर भी साइन है, तो 3 इंटू, और थीटा हमने किसको माना था, साइन इनवर्स को। तो ये लो प्रूफ हो गया, LHS निकल के आ गया, 3 साइन इनवर्स एक्स। अरे ठीक है क्या, सुनते जाओ, सब बोर्ड पे देखो, सब बोर्ड पे देखो, अभी लिखना मत। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही है, कर लेना, सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि प्रूफ करो कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 किसके बराबर है, tan इनवर्स हाफ के। ये प्रूफ करना है आपको। उठाओ LHS में दिया है तुमको tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लगाया, लिखाया था, लगाओ जरा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बोलो पहला वाला फॉर्मूला। tan इनवर्स ऑफ x प्लस y यानी कि 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, 2/11 इंटू 7/24। क्या मैं सही लिख रहा हूं? चलो कैलकुलेशन करो। तो ये हो गया बच्चों tan इनवर्स। ऊपर देखो 11 और 24 का एलसीएम 11 इंटू 24 ही लिख लेता हूं। 24 इंटू 2 होता है 48 प्लस 7 इंटू 11 होता है 77 डिवाइडेड बाई, नीचे भी एलसीएम आ गया 11 इंटू 24, ये इधर आ जाएगा 11 इंटू 24 माइनस 2 इंटू 7 होता है 14।
ये 1124 1124 शहीद हो गए। तो अपने पास आया मार्केट में कितना, tan इनवर्स ऑफ, ऊपर बचा 48 प्लस 77, कितना होता है पता नहीं सर, हट उल्टा पुल्टा बोल रही है, 132 होता है। 5 125 और नीचे आ गया, ये कितना होता है 11 इंटू 24 कितना होता है, हाँ हाँ कितना 264 माइनस 14 कितना होता है 250 होता है क्या, तो आना ही था 150, ये गया 2 से, तो tan इनवर्स हाफ। देखो यही प्रूफ करना था क्या, नोट करें। इस साल एग्जाम नहीं होगा भाई, कैंसिल हो जाएगा लग रहा है। हाँ तुम लोग का कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये दिक्कत है। क्या सोचेगा बेचारा, कितना सोचेगा। नोट करें नोट करें। चलो कुछ और फॉर्मूला लिख देता हूं मैं पहले, उसके बाद तुम लोग एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर पाओगे एनसीईआरटी का। कितना नंबर है मुझे पता नहीं, 2 साइन इनवर्स एक्स, ये होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब x का वैल्यू -1/√2 से +1/√2 तक हो, फिर ये हो जाता है पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब x का वैल्यू 1/√2 से बड़ा आ जाए, और फिर होता है माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर x का वैल्यू 1/√2 से छोटा आ जाए। सिमिलरली आता है 3 साइन इनवर्स x, ये होता है साइन, अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ भी किया था हमने, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। जब x का वैल्यू -1/2 से लेके +1/2 तक, और भी कंडीशन है इसमें, पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। जब x का वैल्यू 1/2 से बड़ा, और माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, जब x का वैल्यू -1/2 से छोटा। लिखते जाओ, थोड़ा देर और, परेशान मत हो। ये चैप्टर ऐसा ही है, मैं फिर से बोल रहा हूं, बस आज का बात है, झेल लो इसको, बहुत फॉर्मूला है इसमें। इनवर्स से एक सवाल आएगा बच्चे बोर्ड में 6 नंबर का, आईआईटी में सवाल नहीं आता है, एडवांस में एक सवाल आता है, जेडब्ल्यू मेन में मैक्सिमम टाइम नहीं आता है, और आता भी है तो वही बहुत सिंपल, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, या फिर sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। अगर गलती से आया तो एक सवाल, तो मान के चलो एक सवाल आएगा इससे, जहां भी आएगा, और बोर्ड में एक सवाल पक्का है, आएगा ही आएगा। टू tan इनवर्स x, ये होता है tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
जब x का वैल्यू -1 से 1 तक, फिर होता है पाई प्लस tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू 1 से बड़ा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब x का वैल्यू -1 से छोटा। इसके और भी फॉर्मूले हैं, साइन वाले फॉर्मूले यहीं लिख देता हूं। ये होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब x का वैल्यू -1 से 1 तक, फिर होता है तुम्हारा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब x का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक। इतना याद रखने से हो जाएगा 2 tan इनवर्स x में। थ्री tan इनवर्स x, ये भी लिख ही लो, हालांकि ज़रूरत नहीं है इसका, बट फिर भी क्या पता कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर -1 बाई √3 से x का वैल्यू 1 बाई √3 तक, फिर पाई प्लस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x ग्रेटर देन 1 बाई √3 एंड माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x लेस देन -1 बाई √3। थ्री tan इनवर्स x का जरूरत नहीं है, चाहो तो इग्नोर भी मार सकते हो, बट 2 tan इनवर्स x इंपॉर्टेंट है। 2 sin इनवर्स x का पहला वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 3 sin इनवर्स x का पहला वाला इंपॉर्टेंट है। हो गया भाई, पार्थो हो गया। लेफ्ट वाला हो गया। हाँ, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 बाई √3 से 1 बाई √3 तक x का वैल्यू। अब वापस आ जाओ एनसीईआरटी के ऊपर, ठीक है ना। उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, प्रूफ ही करना है। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट 2 tan इनवर्स 1 बाई 2 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31 बाई 17। देखो यही है क्या क्वेश्चन? अरे जिसके पास बुक है एक बार देख लो, यही है क्या? क्या बोल रही है रे हबीबा? गाली दे रही है क्या मुझे? गाली देगी तो उल्टा जाएगा रिफ्लेक्ट होके। चलो इधर देखो बच्चों, ध्यान दो बोर्ड पे, इसके एलएचएस पे ध्यान दो। एलएचएस है आपका 2 tan इनवर्स 1 बाई 2 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 7। ध्यान दे इधर बोर्ड पे। क्या 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाऊं? 2 tan इनवर्स x का ये वाला
इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ 2x यानी कि 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। इधर देखें ये 2 उड़ गया तो tan इनवर्स ऑफ ये 4 ऊपर आ जाएगा और नीचे 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखो यहां तक पहुंचे क्या? अब लगा देता हूं मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला याद करो, tan इनवर्स x प्लस y 4/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई 4/3 इंटू 1/7। सॉल्व करके देखो तो जो RHS में आ रहा है क्या, चेक करो। ऊपर आ गया tan इनवर्स ऑफ ये हो गया 28 प्लस 3 31 डिवाइडेड बाई 21 होल डिवाइडेड बाई ये देखो 21 माइनस 4 17 डिवाइडेड बाई 21 ने 21 को मार दिया, क्या वही मिला? tan इनवर्स 31/17 यही था अपना RHS। माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x लेस देन माइनस 1/√3। वन माइनस 3x स्क्वायर होगा क्या? क्यों होगा 1 माइनस 3x स्क्वायर होगा क्या? फॉर्मूला क्या? tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है याद करो तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है क्या? ओह तब तो 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। यहां पे 3 कर लो तो बच्चों 1 माइनस 3x स्क्वायर, यहां भी हाँ 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। सही बोल रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। हाँ सही है, 1 माइनस 3x स्क्वायर। नोट करें। अब देखो कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिनको हमें सब्स्टिट्यूशन से करना होगा। सब्स्टिट्यूशन से कहने का मतलब कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है बच्चों दुनिया में, सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे अगर कभी तुम्हारे सामने, सबका ध्यान बोर्ड पे देख रहे हो ना, अगर √1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म आता है, सोचना जरा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर ज्यादा जनरलाइज कर लो √a² प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म आता है, तो x को ऐसा चीज पुट करना है जिससे ये रूट गायब हो जाए। जरा सोच के देखो क्या पुट कर सकते हैं। अगर हम पुट कर देते हैं x के जगह पे a tan थीटा, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। अगर x के जगह पे हमने रख दिया a tan थीटा तो ये बन जाता a² tan स्क्वायर थीटा बनता, a² कॉमन आ जाता और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाता? sec स्क्वायर थीटा। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर बन गया और रूट के बाहर आ जाता, नहीं आ जाता? वैसे ही सोचो अगर √ में a² माइनस एक्स स्क्वायर होता तो क्या पुट करने से अच्छा होता बताओ? x को क्या पुट करते जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? a sin थीटा या फिर a cos थीटा, दोनों में से कोई भी रख सकते हो, a sin थीटा या फिर a cos थीटा। वैसे यहां a tan थीटा या फिर a cot थीटा, आपकी मर्जी है। √ में कभी आ जाता x² माइनस a², तो किससे अच्छा होता कहानी? या तो a sec थीटा ले लो या फिर a cosec थीटा ले लो, ठीक है। अगर कभी प्लस माइनस दोनों आ जाए एक साथ, याद रखना a प्लस एक्स a माइनस एक्स, अगर दोनों एक साथ आ जा रहा है कभी भी दुनिया में, तो इसका एक ही उपाय होता है, वो होता है cos 2 थीटा। x को पुट कर दो a cos 2 थीटा, क्योंकि सोच के देखो a कॉमन लोगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा कितना हो जाता है? 2 sin स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास दोनों में अवेलेबल होता है। तो कभी भी अगर प्लस माइनस साइन रूट के अंदर एक साथ आ जाए तो हम cos 2 थीटा के पास जाना पसंद करेंगे।
उससे रूट गायब होने का चांसेस ज़्यादा है। तो कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी सवाल बनते हैं, जैसे एक दो सवाल मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग घर पे ट्राई करना। एनसीईआरटी का नंबर 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना मैडम। नंबर 6 देखो, चलो पहले इसी का कर देता हूं मैं। नंबर 6 उसने बोला कि tan इनवर्स क्या है, देखो जरा, tan इनवर्स 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही है ना। अभी बताया, अगर कभी भी किधर गया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का टर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का टर्म है, तो एक्स को क्या पुट कर सकते हैं, या तो ए सेक थीटा या तो ए कॉसेक थीटा पुट कर सकते हैं। इसको ए स्क्वायर मान लो 1 स्क्वायर, तो ए का वैल्यू 1 है, तो पुट करो एक्स को, क्या पुट करना चाहेगी बताओ, ए कॉसेक थीटा ले लेते हैं, ए का वैल्यू 1 इंटू कॉसेक थीटा। चलो ये ले लिया, एक्स का वैल्यू ले लिया हमने कॉसेक थीटा, इसको उठा के यहां रखा, तो देखना ये क्या बन जाता है, tan इनवर्स ऑफ 1 बाई अंडर रूट में, यहां कॉसेक थीटा रख दूं तो ये बन जाता कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है मैडम, अब बोलेगी नहीं आता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया अंडर रूट में कॉट स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में कॉट स्क्वायर थीटा हो गया कॉट थीटा, और 1 बाई कॉट थीटा क्या हो गया, अरे tan थीटा हो गया, और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया। और जरा बताओ थीटा का वैल्यू, जब x कॉसेक थीटा है तो यहां से थीटा कितना आता, क्या कॉसेक इनवर्स x आ जाता। अरे अगर x का वैल्यू कॉसेक थीटा है तो कॉसेक यहां से हटेगा तो थीटा का वैल्यू कितना, कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा कॉसेक इनवर्स x। एक और करता हूं, चलो एक और लास्ट सवाल आज के लिए, बाकी तुम लोग ट्राई करना। कौन सा कर दूं, 5 नंबर कर देता हूं मैं, चलो आ जाओ। इसने बोला कि प्रूफ करें tan इनवर्स, कितने गया, अच्छा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, वही सवाल है फिर से, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। हाँ जी, क्या सब लोग बोर्ड पे देख रहे हो? अरे कोमा में चले गए क्या सब? जरा बताओ इसको देख के क्या पुट करें एक्स को, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या पुट करने का मन कर रहा है एक्स के जगह पे, ए tan थीटा, ए का वैल्यू कितना है 1, तो क्या एक्स को tan थीटा ले लिया जाए। चलो सॉल्व करो जल्दी, एक्स की जगह tan थीटा रखो, सिंप्लीफाई करो, तो ये हो जाता tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह रख दिया tan थीटा, तो बन गया tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है विद्वानों, सेक थीटा, तो ये बन गया अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, यानी कि tan इनवर्स ऑफ x के जगह पे भी रख दो, x को माना है tan थीटा, तो नीचे आ गया tan थीटा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा बन गया सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा, सेक थीटा को लिखें 1 बाई कॉस और tan थीटा को लिखें साइन बाई कॉस, तो ये हो जाता tan इनवर्स ऑफ 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे tan थीटा को मैंने लिख दिया साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, एलसीएम लो, तो tan इनवर्स बोर्ड पे देखो, एलसीएम लोगे तो ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा
डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और नीचे चल रहा है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। क्या सही लिख रहा हूं? क्या कॉस थीटा ने कॉस थीटा को मार दिया? मार दिया तो बताओ जरा, टेन इनवर्स, ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचा साइन थीटा। जरा बताओ 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला कौन विद्वान आदमी बताएगा? बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसको देख के मन में ख्याल आया कि साइन थीटा को भी मैं लिख लूं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो 2 ने 2 को मारा और ये साइन थीटा बाई 2 से एक स्क्वायर चला गया, तो ऊपर बचा साइन थीटा बाई 2, नीचे बचा कॉस थीटा बाई 2। तो क्या मेरे पास आ गया टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई 2। और टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 को क्या मैं थीटा बाई 2 लिख दूं, और थीटा को क्या लिख दूं बच्चों? x इक्वल टू टेन थीटा माना था, तो थीटा कितना? तो आंसर आ गया तुम्हारा टेन इनवर्स ऑफ x होल डिवाइडेड बाई 2। बोलो किसी को कोई तकलीफ है तो? क्लियर या ऑल क्लियर? ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया, नोट करें। कुछ और फॉर्मूले हैं, नेक्स्ट क्लास लिख लूंगा मैं। नेक्स्ट क्लास ये चैप्टर खत्म, फालतू चैप्टर था ये, बहुत मेहनत करना पड़ता है इसमें फॉर्मूला याद रखने में, लिखने में। आप लोग एनसीईआरटी खत्म कर लेना और आईआईटी के क्वेश्चन बैंक में देख लेना, आईटीएफ का सवाल अगर मिलता है तो कर लेना। बाकी बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं न्यू स्टूडेंट, अंकिता। तुमको क्या करना है, तुम YouTube में जाना। सबसे पहले तो मैं तुमको चैनल का लिंक भेज दूंगा, मेरे चैनल का, ठीक है? वहाँ ITF का 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है वहाँ पे, तो तुम पहले वो दोनों लेक्चर कंप्लीट कर लेना और फिर तीसरा चैप्टर उसके साथ, आज वाला, ठीक है? तो ये तुम्हारा पहला काम है। और दूसरा काम है फंक्शन। फंक्शन का है बच्चे 15 से 16 लेक्चर होगा, ठीक है ना? 1-1 घंटे का लेक्चर है, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा तुमको। अभी कोई टेंशन मत लो, आराम से बैठ के डेली कोशिश करो 3-4 लेक्चर खत्म करने का फंक्शन का, ठीक है? हाँ, तो मैं तुमको चैनल का लिंक भेज दूंगा, तुम उसको पहले पीछे वाला कवर करो जितना जल्दी हो सके, जितना फास्ट कर सकती हो उतना फास्ट करो, और जो भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना तुम, ठीक है? और तुम्हारी जो दोस्त है उसको भी बता देना सेम चीज, ठीक है? बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास है अपना थर्सडे को सुबह 9:45 में। आज के लिए इतना ही, थैंक